बात करेंगे अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर महाराज के एक आलेख। हम महावीर के अनुयायी होते जा रहे हैं हिंसक। नया साल आ रहा है तो आपको क्या संकल्प लेना चाहिए जिससे हम दिनचर्या में होने वाले हिंसा को जान सके और इनसे बचने का संकल्प ले सके। महावीर भगवान ने कभी हिंसा का विचार तक नहीं किया, लेकिन हम महावीर के अनुयायी अब जाने अनजाने हर प्रकार की हिंसा करते जा रहे हैं। हमारे भोजनालयों से लेकर पूजा घरों तक हिंसा का प्रवेश हो गया है। इसी प्रकार हमारे कपड़ों तक में हिंसा समाहित हो चुकी है। हम खुद ऐसी आदतें और विकल्प अपना रहे हैं जिनसे हिंसा बढ़ रही है। मान, मर्यादा, सम्मान और आदर जैसे मानवीय गुण अब लोगों में खत्म होते जा रहे हैं। आजकल भोजनशाला में भी 100% शाकाहारी नहीं रहा है। जो सब्जियां आज आ रही हैं वे दवाइयों से पकी हुई होती हैं। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो रसायनों से बने होते हैं और हम इनका उपयोग भोजन बनाने में कर रहे हैं। स्वाद और प्रमाद के चलते हम न जाने कितनी सब्जियां, फल कई दिनों तक फ्रीज में रख लेते हैं। सुबह का बना भोजन हम शाम तक खाते हैं। हमारे आचार्यों ने ये बताया है कि मसाले और आटे को कितने दिनों तक उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन सब्जियां और अनाज कई दिनों की पुरानी हो जाने के बाद भी हम खाए जा रहे हैं। इस स्थिति में खाद्य पदार्थों में कई जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उनकी पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है। महावीर भगवान के अहिंसा के संदेश को फैलाने का आचार्यों का उद्देश्य था कि कैसे श्रावक इन छोटी छोटी हिंसाओं से बच सकते हैं। इसके अलावा भोजन बनाते समय न जाने कौन कौन सी बातें की जाती है और इन बातों के परिणाम स्वरूप हम अपने भावों के द्वारा हिंसा उत्पन्न कर लेते हैं। यही भाव हिंसा भोजन में समाहित हो जाती है और जो उसे खाता है उसके परिणाम भी वैसे ही होते हैं। ये इसलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कई अध्ययन ये बताते हैं कि भोजन बनाते वक्त जिस प्रकार के भाव होते हैं वही भोजन में समाहित हो जाते हैं। आप इसे सव्य अनुभव कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रसाद के रूप में चढ़ने वाले भोजन का स्वाद हमेशा अच्छा होता है। वह भोजन भले ही दिखने में साधारण हो, लेकिन उसका स्वाद अनुपम होता है, क्योंकि वह हम भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के भाव से बनाते हैं। भोजन में हिंसा का प्रवेश एक और तरीके से हो गया है, कुछ लोगों के मांसाहारी होने से। मांसाहार न केवल जैन धर्म बल्कि भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा नहीं है। मांसाहार करने वालों की प्रवृत्तियां हमेशा हिंसक होती है, जिसके कारण कई बार वे गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। आखिरकार किसी जीव का जीवन आपके स्वाद के लिए कैसे समाप्त हो सकता है? भोजन सिर्फ शाकाहारी ही खाएं। इसी तरह पूजा घर में उपयोग होने वाली सामग्री में भी अनचाहे हिंसा का प्रवेश हो चुका है। दीपक में उपयोग होने वाली घी अब शुद्ध नहीं रहा है। पहले घर में ही घी बनता था, लेकिन अब ये बाजार से आता है। बाजार का घी उतना प्रभावशाली और शुद्ध नहीं होता। पूजा और आराधना मौन में और एकाग्रता से होनी चाहिए, लेकिन आजकल पूजा करते समय हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम फिल्मी धुनों पर बने भजन गाते हैं जिनमें आध्यात्मिकता का अभाव होता है। इस तरह हमारे भाव में भी हिंसा प्रवेश कर चुका है। आजकल की दवाइयां मांसाहारी उत्पादों से बनती है या उनका परीक्षण जानवरों पर किया जाता है, जिससे कई जीवों की मृत्यु हो जाती है। आयुर्वेद का प्रभाव अब कम हो रहा है, जबकि पहले भोजनशाला भी आयुर्वेद के औषधालय की तरह ही काम करती थी। वहां बनने वाला भोजन न केवल पौष्टिक होता था बल्कि रोगों को नष्ट करने वाला भी होता था। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि हम किस प्रकार की हिंसा के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। अगर हम इस पर ध्यान दें तो हिंसा के कारणों की सूची और भी लंबी हो सकती है। हमें इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम महावीर के अनुयायी कहला सके।